नमस्ते बच्चों, आई JVN निशु शर्मा, जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी. टुडे आवर टॉपिक इज फ्री ऑफ एरे, यानी कि हम ये बात करें फ्री ऑफ साइज फंक्शन, या हम ये करें कि फ्री फंक्शन को हमें यूज़ करना है. तो फ्री फंक्शन को हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं? कैलॉग में कर सकते हैं, मैलॉग में कर सकते हैं, एंड रियलॉग में कर सकते हैं. इसके बारे में हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था कि फ्री ऑफ फंक्शन जो है वो हमारे कैलॉग, मैलॉग और रियलॉग में यूज़ होता है. उनकी जो एरे के थ्रू जो हमने मेमोरी एलोकेट की थी, उस मेमोरी एलोकेट में से हम फ्री मेमोरी को क्या कर सकते हैं, इसमें डिलीट कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमने आज एक प्रोग्राम लिया है. प्रोग्राम के थ्रू हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किस तरीके से प्रोग्राम में हम लोग फ्री ऑफ फंक्शन को यूज़ करके मेमोरी में से फ्री स्पेस को हम लोग रिमूव कर सकते हैं. तो देखते हैं. हमने यहाँ पे लिया है include str.h, इंक्लूड stdlib.h. हमने उस दिन भी लास्ट प्रीवियस सेशन में ये बात किया था कि stdlib library.h हम लोग फंक्शन का भी यूज़ करेंगे जब हमको मेमोरी एलोकेट करानी होगी. मेमोरी एलोकेट किसके लिए? कैलॉग के थ्रू, मैलॉग के थ्रू और रियलॉग के थ्रू. डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं. सो अब हम लोग देखते हैं मेन फंक्शन हम लोगों ने बनाया. अभी हम लोगों ने आई जे के एन इनको हमने क्या किया? इनिशियलाइज किया. ये हमारे क्या है? इंटीजर वैल्यूज़ है. ठीक है, अब हम इसके बाद हमने बोला है कि इंट पॉइंटर एरे, एरे नाम का एक जो वेरिएबल है उसको हमने क्या किया है? यहाँ पर एक पॉइंटर बनाया है. ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रिंट एफ करवा रहे हैं कि हमसे मांगा जाए एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एरे. जैसे ही हम उसको नंबर ऑफ एलिमेंट दें, वो हमसे स्कैन कराने के लिए पूछे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, तो हम %n यानी कि जो हमने यहाँ पर लिया है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो वो n वेरिएबल में से हमारे को नंबर प्रिंट करा के हमसे पूछे और हम उसको n नंबर्स दें. ठीक है, सपोज मैंने 4 नंबर 3 नंबर जो भी मैं चाहती हूँ वो मैंने नंबर दिया. अब इसके बाद क्या? एरे इक्वल्स टू इंट पॉइंटर कैलॉग n कॉमा साइज ऑफ इंट फंक्शन, और इसको हमने किया. ये हमने क्या किया? कैलॉग का मेमोरी एलोकेट किया. अगर इफ़ एरे इक्वल्स टू इंट पॉइंटर नल होता है तो क्या आ जाएगा? हमारे पास एरर आ जाएगी कि हमारा जो आउट ऑफ मेमोरी है. ठीक है, ऐसा हमारे मेमोरी में कोई वैल्यू नहीं. और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमसे क्या पूछेगा? वो एल्स की कंडीशन में चला जाएगा और वो हमसे पूछेगा कि प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ एलोकेटेड मेमोरी कहाँ से हम लोग कहाँ से देंगे? उस एरे जो वेरिएबल से हमने डिक्लेयर करा है वहाँ से हम लोग मेमोरी देंगे. ठीक है, वो अपने आप ऑटोमेटिक उसका एड्रेस ले लेगा. ठीक है, इसके बाद क्या हमसे वो मांगेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ %d एरे एलिमेंट, कि आप कितने एलिमेंट का एरे बनाना चाहते हो. तो सपोज हमने n नंबर से दे दिया. ठीक है, इसके बाद वो हमने उस पर लूप लगाया कि j इक्वल्स टू 0 से वो कब तक चले? जब तक कि n लेस देन ना हो जाए और उनमें इंक्रीमेंट होता जाए. ठीक है, इसके बाद स्कैन एफ कराया हमने %. अब एरे जो है वो एक सीक्वेंस पर है. किसके सीक्वेंस में? जे लूप के. तो जे हमारा कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है? 0 से. तो एरे 0, एरे 1, एरे 2, एरे 3, एरे 4 से लेके हमारा जितने भी हमने n नंबर्स दिए तब तक हमारा एरे इसी तरीके से वर्क करेगा. इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट करवा रखा है कि प्रिंट फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट एड्रेस ऑफ फर्स्ट मेंबर. तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कहाँ से ले लेगा? एरे से ले लेगा. इसको हमको गिवन करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, वो ऑटोमेटिक जो भी आपने एरे यहाँ पर जो लिया था, जो वेरिएबल लिया था, उसके फर्स्ट मेंबर का एड्रेस यहाँ पर दे देगा. सेकंड में क्या करेगा? एड्रेस ऑफ सेकंड मेंबर हमने जो दिया है ऑटोमेटिक क्या करेगा? जो भी नंबर होगा उसमें +1 कर देगा, यानी कि उसके बाद का नेक्स्ट नंबर ले लेगा. देन इसके बाद हम लोगों ने प्रिंट एफ कराया है कि साइज ऑफ एरे जो भी होगा वो कहाँ से ले? n इंटू साइज ऑफ इंटीजर. ठीक है, अब नेक्स्ट हमने लूप लगाया कि i इक्वल्स टू 0 से कब तक चले? लेस देन n और i प्लस प्लस. अब हम लोगों ने यहाँ दिया कि एरे 0 इक्वल्स टू या एरे 1 इक्वल्स टू एरे, यानी हमने यहाँ पे एरे को क्या कर दिया? साइज उसका डिफाइन किया कि एरे का जो भी साइज है वो कहाँ से ले? आई के अकॉर्डिंगली कहाँ से ले? एरे प्लस आई से ले. क्लियर? तो नेक्स्ट एरे में +1 +1 +1 होता जाएगा. अब हमने देखिए यहाँ पर क्या किया है? फ्री कर दिया है इस एरे को. ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने प्रिंट करा है आफ्टर द एक्शन ऑफ फ्री
जब हमारा फ्री फंक्शन हमने यूज़ कर लें तो हमारे एलिमेंट्स क्या होंगे एरे के, वो हमारे क्या हो जाएंगे, k इक्वल्स टू 0 से k लेस देन n, और k में इंक्रीमेंट करने के बाद हमारे एरे प्लस 1 से एरे प्लस i से हमारे नंबर्स लेंगे। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके से आना चाहिए। सपोज हमने यहाँ जैसे बात किया था कि सबसे पहले हमसे मांगे एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एरे। सपोज मैंने दिया यहाँ पर 5, ठीक है। एंटर करने के बाद 5 के बाद इसने यहाँ पर जो हमने दिया था ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसने क्या किया, हमारा इस वैल्यू पे आ गया कि एड्रेस ऑफ एलोकेटेड मेमोरी। ऑटोमेटिक उसने क्या किया, एरे से मेमोरी ले ली। अब इसने हमसे पूछा एंटर द, हमने जो दे रखा है एंटर द वैल्यूज 5 एरे एलिमेंट्स, तो वो हमसे पूछेगा कि कितने एलिमेंट्स, तो हमने दिया 5 एलिमेंट्स की हमको वैल्यू देनी है। सपोज मैंने दिया 7, 9, 8, 16, 94, 12 और एंटर, ठीक है। तो अभी यहाँ देखते हैं, जैसे कि हमने बात किया था कि जब ये हमसे वैल्यूज़ मांगेगा उसके बाद ही क्या देगा, एरे ऑफ फर्स्ट मेंबर देगा एरे से, और एरे ऑफ सेकंड मेंबर देगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर हमने क्या किया है, एरे ऑफ फर्स्ट मेंबर इन्होंने ले लिया 3 6 3 6 4 3 0 4, ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट है। देन सेकंड एलिमेंट का एड्रेस हमने बोला है कि एड्रेस ऑफ सेकंड एलिमेंट लेगा एरे प्लस 1 कर देगा, तो एरे प्लस 1 में जो भी हमारा नंबर था 304 का जो नेक्स्ट नंबर था वो हमारा नंबर है एरे प्लस 1 का 308, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर दिया कि साइज ऑफ इंटीजर कितने हो गए। अब हमें पता है 1 2, हर एक इंटीजर कितना लेता है, हर एक इंटीजर कितना लेगा 4, और हमने कितने नंबर दे रखे हैं 5, तो साइज ऑफ एरे क्या हो जाएगा हमारा 20, क्लियर। तो एरे ऑफ 0 कितना हो जाएगा हमारा, सपोज पहले एरे ऑफ 0 हमने दे रखा 7, एरे ऑफ 1 9, और इस तरीके से हमने इन वैल्यूज को लिया। आफ्टर द एक्शन ऑफ फ्री स्पेस द एलिमेंट एरे आर, ये जितनी भी मेमोरी में जितने भी वैल्यू आपने दे रखे थे और वो कैलॉग में फ्री होने के बाद, यानी कि जो भी आपने कैलॉग में जो वैल्यूज़ दे रखी थी और आपने फ्री फंक्शन यूज़ कर लिया, तो जितनी भी प्रीवियस वैल्यू थी वो सब क्या हो जाएगी हमारी, रिमूव हो जाएगी। तो अब एरे ऑफ 0 क्या है 0, एरे ऑफ 1 क्या है 1, एरे ऑफ 2 क्या है 0, एरे ऑफ 3 क्या है 0। मतलब हमने एक प्रोग्राम जो बनाया उस प्रोग्राम में हमने प्रीवियस कोई भी प्रोग्राम दे रखा है हमने, और उसमें कोई भी मेमोरी हमने एलोकेट करा रखी है, कोई भी हमने एलिमेंट्स दे रखे हैं, और उसके बाद हमने उसको फ्री कर दिया है, फ्री ऑफ एरे कर दिया है। तो हमारा क्या होगा, जितनी भी प्रीवियस डेटा था, जितना भी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन थी, वो सब क्या हो जाएगी हमारी, फ्री हो जाएगी। अगर मैं पर्टिकुलर उस फंक्शन पे लगाती हूँ, ज़रूरी नहीं है यहाँ मैं एरे पे लगाती, यहाँ मैं सिर्फ लूप पर लगाती, तो भी मेरा क्या हो जाता, सिर्फ लूप के बाद की जो वैल्यूज़ थी वो मेरी फ्री हो जाती। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, then message me on this comment box. Thank you for sharing, thank you for joining us. This session is powered by digital version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.